हरे कृष्णा। सो अभी जस्ट हम लोगों ने भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य अभिषेक का दर्शन किया और हमारे बीच में निर्देश कानेश्वर दास गुरु जी हैं जो हमें आज श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पर कथा से हमें अनुभव करेंगे। मैं जस्ट कुछ प्रभु जी के बारे में बताना चाहूंगा। अपने से कई लोगों ने प्रभु जी के दर्शन पहले भी किए होंगे, कई लोग नए होते हैं, तो सभी के लिए एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमारे कानेश्वर दास प्रभु जी हैं, प्रभु जी ने इस्कॉन मूवमेंट जो है 1995 में ज्वाइन किया, 1995 में प्रभु जी ने ज्वाइन किया है इस्कॉन। और प्रभुपाद जी जस्ट ज्वाइन होने के 2 साल बाद ही डिसाइड कर लिए कि वो आजीवन भगवान की सेवा में रत रहेंगे। तो उन्होंने एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी इस्कॉन जून में 1997 में ज्वाइन किया। तो जी एजुकेशन अगर देखो है तो मैकेनिकल इंजीनियर है, एकदम हाईली क्वालिफाइड प्रोजी, और उसके बाद में उन्होंने ने इस्कॉन में समर्पित किया अपने जीवन को। तो जी को कई मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में प्रभु जी ने इस्कॉन में कई वर्षों तक 15 वर्षों तक इस्कॉन यूथ फोरम को लीड किया है। तो प्रभु जी के डायरेक्शन में काफी सारे लोग भक्तों ने शिक्षा लिया है और काफी सारे भक्त आजीवन भक्त बने हैं इस्कॉन के लिए। और प्रभु जी जो है 2012 में इंदौर में आए और मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपना जो है जिम्मेदारी लिया। बड़ी अच्छी तरीके से प्रभु जी अपना जिम्मेदारी को मध्य प्रदेश प्रचार करने का संभाल रहे हैं। करंटली प्रभु जी मध्य प्रदेश के लिए इस्कॉन के रीजनल सेक्रेटरी हैं। और अभी अगर देखिए मध्य प्रदेश में तो 17 सेंटर प्रभु के डायरेक्शन में रन होते हैं। यहाँ पे भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है अलग अलग शहरों में। और साथ ही साथ प्रभु जी इस्कॉन इंदौर मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी इंडिया के बाहर प्रचार करते हैं, यहाँ पे फिजिकली भी जाके क्लास देते हैं और तो प्रभु जी के क्लासेस चलते रहते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, मस्कट, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिजी एवं अन्य कंट्रीज। यहाँ पर प्रभु जी के लेक्चर्स वगैरह होते रहते हैं हमारे बेसिस पे। करंटली VIH जो हायर स्टडीज का इंस्टीट्यूट है इस्कॉन का, यहाँ पे भी प्रभु जी लेक्चर लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और इस तरह से देखें तो गोपाल जी का बहुत सारा सेवा है, बहुत दिव्य शिविर है। और राधाष्टमी के इस अवसर पर प्रभु जी ने समय दिया है दिवास को। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी का हम लोग एक बार 3 बार हरि बोल करके स्वागत करेंगे। तो इस भजन का नाम है श्री राधिका स्तवा। राधे जय जय माधव दयिते। ये श्री रूप गोस्वामी जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने ये भजन लिखा है। श्रीमती राधा रानी की स्तुति है इसमें। श्रीमती राधा रानी की महिमा के विषय में ये भजन है। तो बहुत सारे भजन हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है और श्री रूप गोस्वामी द्वारा ये रचित किया गया है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओके। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुलकारुणी मंडलमहिते। गोकुलकारुणी
मंगल बंधुते राधे जय जय माधव हरि निकुट वृंदाभिपीरे दामोदरती वर्धनदेश हरि निकुट वृंदाभिपीरेश हरि निकुट वृंदाभिपीरेश राधे जय जय माधव राधे ललिता सखी गुणरमिता विशाखी ललिता सखी गुणरमिता विशाखी राधे जय जय करुणा हरि सनत सनतन वरनित करिते करुणा कुरुमयि करुणा भक्ति सनत सनतन वरनित करिते तो ये छोटा सा भजन है, जैसे मैंने कहा श्री राधिका सभा इसका नाम है। और ये श्रील रूप गोस्वामी जो एक वैष्णव आचार्य है, जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे 6 गोस्वामी, उसमें से जो लीडर थे श्रील रूप गोस्वामी, उनका ये भजन है। और जो भजन माला है, जो किताब है, उसका नाम है स्तव माला, उसमें से ये भजन लिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस भजन का अर्थ क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा मंगलाचरण बोल देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यते देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो इस ये जो भजन हमने अभी गाया, राइट, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज राधाष्टमी का दिन है, तो कभी भी जन्मदिन होता है भगवान का या श्रीमती राधा रानी का या बलराम जी का, राइट, तो उस दिन स्पेशल मर्सी हम लोगों को मिलती है, स्पेशल कृपा जो है हम लोगों को मिलती है हजारों गुना ज्यादा। लेकिन किसको मिलती है? जो या तो बड़े ध्यान से बोलते हैं या तो बड़े ध्यान से उन्हें मिलती है। तो किस किस को कृपा चाहिए हजारों गुना? हरि बोल। तो बहुत ध्यान से, बहुत भक्ति भाव से श्रीमती राधा रानी को याद करते हुए ये कथा जो है वो सुननी है। वैसे अनंत कथा है श्रीमती राधा रानी के बारे में भी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। उसका एक, उस समुद्र का एक बूंद जो है हम लोग, हमारे लिए एक बूंद ही काफी है हमारा उद्धार करने के लिए। तो बड़े ध्यान से हम लोग को सुनना है, भक्ति भाव से सुनना है, तो बहुत कृपा आज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ है? राधे जय जय माधव दैते। तो माधव दैते का क्या मतलब है? जो माधव के प्रिय हैं, जो माधव के प्रिय हैं। राधे जय जय, आपका जय हो क्योंकि आप माधव दैते, आप माधव के बहुत प्रिय हैं। गोकुल तरुणी मंडल मही थे, जो गोकुल के तरुण मंडल है, तरुण मंडल यानी गोपियां, गोकुल के तरुण मंडल यानी कौन? गोपियां जो है मही थे, वो आपका गुणगान करते हैं। वो गोपियां जो है वो आपका गुणगान कर रहे हैं। गोकुल तरुणी मंडल मही थे। और क्या है? दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। आप, हे राधा रानी, आप इस तरह से अपना वेश, अपना जो ड्रेस है इस तरह से करते हैं कि भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे। भगवान कृष्ण जो है सबको आकर्षित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का क्या नाम है? ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षिति इति कृष्ण। कृष्ण का एक जो मीनिंग है, बहुत अनेक मीनिंग है कृष्ण शब्द के। एक मीनिंग क्या है? जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो जो सबको आकर्षित करते हैं उन्हें आकर्षित करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो उन्हें आकर्षित करते हैं। वैसे सारे भक्त आकर्षित करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित वो किससे होते हैं? श्रीमती राधा रानी से। तो इसलिए कहा गया है दामोदर रति वर्धन वेशे। वर्धन का मतलब है बढ़ाना, जो भगवान कृष्ण का आनंद बढ़ाते हैं वो श्रीमती राधा रानी है। और क्या है? हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। आप जो वृंदावन है, जो वृंदावन क्या है? भगवान का घर है, भगवान का होम है, राइट। तो भगवान के घर के आप क्या है? अब क्वीन है, क्वीन, अब रानी हो, राइट। विपिनेशे लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। वृषभानु दधि का मतलब है कि वृषभानु कौन है? वृषभानु श्रीमती राधा रानी के पिताजी, श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो श्रीमती राधा रानी के पिताजी के समुद्र से नव शशि लेखे। नव शशि का मतलब क्या होता है? शशि यानी क्या है? चंद्रमा। नव शशि लेके, न्यू मून, राइट। आप ये सोचिए कि समुद्र है और शाम का समय है और चंद्रमा जो है न्यू मून अराइज हो रहा है, कैसे लगेगा? तो ये बताया जा रहा है। ये जाएगा इसके अंदर? ओके, या ठीक, थैंक यू। नहीं, ये ठीक, थैंक यू। वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। आप ललिता के सखी हो और आप विशा का
गुण रमिता विशाखे, आपके गुण से विशाखा जो है वो बहुत ही आनंदित हो जाती है। गुण रमिता विशाखे, जो विशाखा को आनंद देने वाली श्रीमती राधा रानी। और क्या है लास्ट में, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। तो क्या है इसमें, करुणा कुरुमयी, आप हे राधा रानी आप मेरे पर कृपा कीजिए। करुणा कुरुमयी, मई यानी मैं, आप मेरे पर, ये कौन कह रहे हैं, शिला रूप गोस्वामी। किसके लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं, हम सबके लिए, हम सबके लिए वो कृपा मांग रहे हैं। श्रीमती राधा रानी जो है, अगर कृष्ण पिता है तो श्रीमती राधा रानी क्या है, माता है, पूरे ब्रह्मांड की मां है, सबकी मां है ना, यूनिवर्सल मदर। तो इसलिए मां से कृपा मांग रहे हैं। करुणा कुरुमयी करुणा भरी थे, आप तो करुणाओं के सागर हो। सनक सनातन वर्णित चनिते, जो सनक सनातन चार कुमार है, चतुर कुमार है ना, जो चतुर कुमार है वो आपके गुणगान करते हैं। अब ऐसा क्यों बताया गया है, श्री रूप गोस्वामी कोई किसी और का नाम ले सकते थे, लेकिन चतुर कुमार का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चतुर कुमार जो है वो श्रीमती राधा रानी का स्तुति करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो चतुर कुमार है वो ब्रह्मचारी है, और सबसे पहले ब्रह्मचारी है, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से निकले हैं चार कुमार। वो कभी भी किसी साधारण स्त्री के बारे में कभी भी कुछ कहेंगे नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं। लेकिन वो श्रीमती राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि श्रीमती राधा रानी साधारण स्त्री नहीं है। सबसे बड़े ब्रह्मचारी अगर जिस स्त्री का गुणगान कर रहे हैं तो वो साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जो है दर्शाना चाहते, बताना चाहते हैं हम सबको। तो करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णिता चरिते, सनक सनातन जिनका गुणगान करते हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, श्रीमती राधा रानी को। तो ये इस छोटा सा भजन है, लेकिन बहुत सारा चीज इसके अंदर दिया हुआ है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। तो अभी थोड़ा सा मैं श्रीमती राधा रानी के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके पहले हम लोग श्रीमती राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है वो थोड़ा सा हम लोग मेरे पीछे पीछे आप लोग कहिएगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सिंपल है इसको समझना। तप्त कांचन का क्या अर्थ है, तप्त कांचन गौरांगी यानी जो जिनका जो वो है, शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है वो तप्त कांचन, मॉल्टन गोल्ड, सोना। लेकिन कौन सा सोना, पीतल वाला सोना नहीं, मिक्स सोना नहीं, प्योर सोना। जब सोना पिघलता है तो उसके जितने भी इंप्योरिटीज होते हैं, जितने भी उसके अंदर दूसरी चीजें होती हैं वो निकल जाती है बाहर, राइट। तो इसलिए तप्त कांचन, तपता हुआ कांचन, तपता हुआ गोल्ड, जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। तप्त कांचन गौरांगी, तो उनका जो शरीर का जो कॉम्प्लेक्शन है कैसा है, गौरांगी, राइट। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो श्रीमती राधा रानी क्या है, वृंदावन ईश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी, द क्वीन ऑफ वृंदावन, आप वृंदावन के रानी हो। और क्या, वृषभानु सुते देवी, वृषभानु सुते मतलब वृषभानु की दुलारी। जैसे वो मंदिर है बरसाना में, जो मंदिर है
वहां पर डीटीज का नाम क्या है? लाडली लाल। हाँ? जैसे जैसे जो लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं? लाडला। और अगर लड़की है तो लाडली। तो वृषभानु की लाडली, राइट, कीर्तिदा की लाडली। श्रीमती राधा रानी के मदर का नाम क्या है? कीर्तिदा। तो लाडली लाल मंदिर है वहां पर। हाँ, वो एक्चुअली जन्म स्थान है, बहुत स्पेशल है, श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। ऋषभानु राजा के मतलब उस टाइम से वहां पर मंदिर है। जो वज्रनाभ जो थे भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन, भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने वो मंदिर बनवाया था, लाडली लाल टेम्पल, उस टाइम पर, राइट, जो बना हुआ। और उसके बाद फिर जयपुर का जो राजा है वो वहां से मतलब अच्छे इंटेंशन से, उसका उनका भाव अच्छा था, वो चाहते थे कि बड़ा मंदिर जो है दूसरी जगह बने वगैरह, तो वो शिफ्ट करना चाहते थे लाडली लाल जो डीटीज है उनको। लेकिन श्रीमती राधा रानी जो है वो उनके सपने में आए और बोले मैं यहां से हिलने वाले नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्राकट्य स्थल है ना? जन्म जो है वहीं पर हुआ था, बरसाना में, राइट। तो क्या, तो अब हम लोग ये देखेंगे पहले कि श्रीमती राधा रानी है कौन। कभी कभी कुछ फॉरेनर आते हैं और वो पूछते हैं, है ना, ये भगवान कृष्ण को तो देखा है, बहुत फेमस है, लेकिन हु इज दिस गर्ल हु इज स्टैंडिंग बिसाइड कृष्णा? ऐसे कभी कभी पूछते हैं फॉरेनर्स, हु इज दिस गर्ल हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कृष्णा, राइट, ये कौन है साइड में भगवान कृष्ण के? ऐसे फॉरेनर्स लोग कभी कभी ऐसा पूछते हैं। तो कौन है श्रीमती राधा रानी? राइट। तो राधा तत्व, थोड़ा सा राधा तत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण की जो है अनंत शक्तियां हैं। परस्य शक्ति विविधय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियेचा, एक श्लोक है। परस्य शक्ति विविधय, बहुत वैरायटी है भगवान कृष्ण की शक्तियों का, अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसमें क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन इन टाइप्स। तो 3 टाइप बताया गया है, वैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है लेकिन 3 टाइप बताए गए हैं। उसमें है संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और हलादिनी शक्ति। जो अंतरंग शक्ति है भगवान की बहिरंग शक्ति माया देवी है, और जो तटस्थ शक्ति है वो हम लोग है, जीव है। और जो अंतरंग शक्ति है वो 3 प्रकार के हैं, संधिनी, संबित और अल्लादिनी, नाम सुना होगा। तो संधिनी शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण अस्तित्व है, किसी भी चीज का या किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व है, वो संधिनी शक्ति के कारण है। संधिनी शक्ति के जो इंचार्ज है वो कौन है? बलराम जी, बलराम जी। संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति किस लिए है? अस्तित्व, कोई भी चीज अस्तित्व में इसलिए है, एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि संधिनी शक्ति है। संबित शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण हम किसी भी चीज को जान सकते हैं। नॉलेज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ संबित शक्ति। नॉलेज, ज्ञान पाना इसलिए संभव है क्योंकि संबित शक्ति है। अगर संबित शक्ति नहीं हो तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होगा, एक भी चीज का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान किसके कारण पॉसिबल है? संबित शक्ति। और तीसरा कौन सा है? अल्लादिनी शक्ति। अल्लादिनी शक्ति और संबित शक्ति के इंचार्ज कौन है? कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। तीसरा है अल्लादिनी शक्ति। तो अल्लादिनी शक्ति जो है उनके इंचार्ज कौन है? श्रीमती राधा रानी। अल्लादिनी एक नाम भी है, अल्लादिनी। तो
अल्लादीनी शक्ति वो शक्ति है जिसके कारण जितना भी छोटे से बड़ा आनंद जो है संसार में, भौतिक संसार में या आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक संसार नहीं बोल सकते संसार यहीं के लिए यूज होता है, हाँ? भौतिक संसार, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों में छोटे से बड़ा आनंद, आनंद जो है वो एक ही उसका स्रोत है, एक ही सोर्स है आनंद का। वो क्या है? अल्लादीनी शक्ति। अल्लादीनी शक्ति। जब हम लोग मुंह में गुलाब जामुन रखते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? गुलाब जामुन, हाँ? अच्छा लगता है खाने में। वो जो अच्छा लगना है वो किसके कारण संभव है? अल्लादीनी शक्ति, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं करेंगे तो गुलाब जामुन भी अच्छा नहीं लगेगा। गुलाब जामुन से जो आनंद आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा। कोई भी आनंद, कोई भी, किसी भी प्रकार का आनंद जो है वो एक ही स्रोत है, एक ही सोर्स है, वो है अल्लादीनी शक्ति। उसी अल्लादीनी शक्ति के जो इंचार्ज है वो है श्रीमती राधा रानी। यानी श्रीमती राधा रानी के बगैर कोई आनंद पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट? यस। तो उन्हें प्लेजर पोटेंसी कहा जाता है, आनंद की एनर्जी कहा जाता है श्रीमती राधा रानी को। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो ऑल अट्रैक्टिव है, सबको मोहित करने वाले, मदन मोहन। लेकिन श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। केवल अकेले श्रीमती राधा रानी है जो कृष्ण को मोहित कर सकते हैं, कृष्ण को अपने वश में ला सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कृष्ण को वश में वो ला सकते हैं, भगवान को वश में ला सकते हैं? भगवान कैसे किसी के वश में हो सकते हैं? राइट? जैसे वो यशोदा मैया जो है वो भगवान को बांधने का प्रयास किए और लास्ट में बांध दिए, अकेले बांध दिए। गोपियों का, आपको गोपियां रस्सी लाई, लेकिन बांध तो अकेले रहे थे यशोदा मैया। लेकिन जब दुर्योधन पूरी सेना लेकर भी बांधना चाहे भगवान को तो नहीं बांध पाए। बांधने का प्रयास किया, यशोदा मैया ने बांधने का प्रयास किया तो आसानी से नहीं लेकिन बंध गए भगवान। लेकिन दुर्योधन ने पूरा प्रयास किया, सेना लेकर आए, लेकिन बांध नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान केवल प्रेम से बांधे जा सकते हैं, राइट? तो अगर श्रीमती राधा रानी पूरी तरह से भगवान कृष्ण को अपने वश में रख सकती है तो इसका अर्थ क्या है कि सबसे बड़े भक्त जो है वो श्रीमती राधा रानी है भगवान कृष्ण के, इसलिए वो सबसे प्रिय है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज नॉट ओनली एम्ब्रेसिंग श्रीमती राधा रानी, कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग द काउ ऑल्सो। भगवान कृष्ण केवल श्रीमती राधा रानी का आलिंगन नहीं कर रहे हैं, गाय का भी आलिंगन कर रहे हैं। तो प्रेम सबसे करते हैं भगवान। तो प्रेम किससे करते हैं? क्योंकि वो गाय भी कृष्ण के भक्त है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो क्या संबंध है? भक्ति का संबंध है, काम वासना का संबंध नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो सोचते हैं ओह श्रीमती राधा रानी और 16,100 रानियां, अरे भगवान कृष्ण तो है ना, तो गलत समझते हैं। तो भगवान और गोपियों के बीच में एक ही रिश्ता है। क्या है वो? भक्ति, प्रेम। किस तरह का प्रेम? भक्ति वाला प्रेम। हाँ, यस। इसलिए तो श्रीमती राधा रानी का जो पोजीशन है, राइट, वो बताया गया है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक उपदेश अमृत है, उसमें एक श्लोक है, 9वां नंबर श्लोक। तो श्लोक में क्या कहा गया है कि भगवान को कर्मी जो है प्रिय है। कर्मी व्यो परितो हरे,
कर्मी जो है वो प्रिय है। क्यों कर्मी प्रिय है? विकर्मी प्रिय नहीं है। जो वेदों में दिया हुआ, वेदों में कुछ चीजें दिए हैं कि नहीं करना है, जो नहीं, वो चीजें नहीं करते हुए जो सही ढंग से अगर पैसा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो भगवान को प्रिय है, ऐसा दिया है। कर्मी बहुत बड़े तो हरे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भोग करने की इच्छा ज्ञानियों को नहीं है। अब उसके बाद कहा गया है कि ज्ञानियों से श्रेष्ठ है भक्त। ज्ञानियों से श्रेष्ठ है भक्त। भक्त और ज्यादा प्रिय है भगवान को। और भक्तों में जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया है भगवान के लिए, जिसे भगवान से प्रेम हो गया है, इस प्रेम का भी बाद में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। केवल बोलने से नहीं होता है कि आई लव कृष्णा, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं आई लव कृष्णा, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि उस प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम यानी क्या है ना, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जो प्रेम प्राप्त किए हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हैं, वो ज्यादा प्रिय हैं। और उनमें गोपियां जो है वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान से, इसलिए गोपियां जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और गोपियों में सबसे ज्यादा जो प्रिय हैं वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। तो ये 9वां श्लोक है उपदेश अमृत का। तो ये एक हायरार्की दिया हुआ है कि कर्मी से ज्यादा प्रिय ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्यादा प्रिय भक्त है, भक्तों में ज्यादा प्रिय जो है वो जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया भगवान से, उससे भी ज्यादा प्रिय कौन है? जो गोपियां हैं। और उनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो ये एकदम क्लियर दिया हुआ है। अब श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी का नाम जो है नहीं लिया है। तो उसका कारण है, कभी कभी पूछते हैं, राइट। एक बार जो है अपना गोविंद देव जी जयपुर में है ना, जयपुर में एक बार विवाद हुआ। जो रामानुज संप्रदाय के थे कुछ, उन्होंने गौड़ीय वैष्णवों को ललकारा और कहा कि आप लोगों ने राधा और कृष्ण की पूजा जो है शुरू की। इससे पहले एक्चुअली गौड़ीय वैष्णवों से पहले श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं होती थी, केवल कृष्ण की पूजा होती थी। लेकिन गौड़ीय वैष्णव उन्होंने शुरू कर दिया राधा और कृष्ण की पूजा। तो रामानुजी संप्रदाय के कुछ लोग थे, जो 200 साल पहले की बात है ये, उन्होंने कहा जयपुर में श्री राधा गोविंद देव जी हैं, पता है राधा गोविंद देव जी। तो राधा गोविंद देव जी उन्होंने कहा ये राधा रानी की पूजा जो है कहां लिखा है शास्त्र में, कहां वर्णन है? तो तभी बलदेव विद्याभूषण जो आचार्य थे वो गए और उन्होंने समझाया, और बहुत जगह से उन्होंने कोट किया, बताया कि इतने सारे पुराणों में, ये उपनिषदों में श्रीमती राधा रानी के विषय में दिया हुआ है। यहां तक सुखदेव गोस्वामी तक जो है बहुत जगह पे खुलेआम श्रीमती राधा रानी का उन्होंने स्तुति किया है, उनके बारे में बताया है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने नाम नहीं लिया श्रीमती राधा रानी का। तो क्यों नहीं लिया? तो वहां पर बताया गया है, जो वैष्णव आचार्य वो बताते हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी वो श्रीमती राधा रानी के पैरट है, शुक है, शुक तोते है ना, तोता, तो श्रीमती राधा रानी से प्रेम सुखदेव गोस्वामी को, अगर वो सुखदेव गोस्वामी का नाम लेते तो वहीं पर मग्न हो जाते, वहीं पर समाधि में चले जाते, और कथा जो है वो अधूरी रह जाती, भागवत कथा। और सामने कौन बैठे हुए थे? परीक्षित महाराज, जो शरीर छोड़ने वाले थे। तो क्या होता परीक्षित महाराज का? और बाकी जो इतने सारे वो आए थे, ऑडियंस था जो सुनने आए थे, वो क्या करते अगर सुखदेव गोस्वामी मग्न हो जाते? इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है वो नहीं ले। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है।
सबसे बड़े सीक्रेट हैं, फिर भी सुखदेव गोस्वामी से रहा नहीं गया। तो श्रीमती राधा रानी का नाम उन्होंने राइट हिडन तरीके से जो है उन्होंने बता दिया। तो एक श्लोक है जो 10.30.28 दशम स्कंद के तीसवा अध्याय है, उसका 28वां श्लोक। तो उसमें दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिनीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यम मनयद्रहो। क्या इसमें दिया है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनया आराधितो नूनम। तो ये सीन क्या है, सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं दशम स्कंद में, इस 30वें अध्याय में भगवान रासलीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, और उसमें श्रीमती राधा रानी भी थी, और भगवान रासलीला रचा रहे थे। कोटि कोटि गोपियां थी, कोटि कोटि गोपियां, क्रोर्स ऑफ गोपीज। तो भगवान रासलीला जो है वो कर रहे थे, और एकदम से भगवान गायब हो गए, और सारे गोपियां जो है वो ढूंढ रहे थे भगवान को, कहां गए भगवान, कहां गए, कहां गए, कहां गए। अब वृंदावन में जब गोपियां ढूंढती है भगवान को, तो कैसे ढूंढती है, कहां गए, कैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं गोपियां, कैसे ढूंढती है? वृंदावन का जो जमीन है वहां पे कंक्रीट नहीं है, वहां पर क्या है, मिट्टी है। तो कैसे ढूंढते हैं? पद चिन्हों से, भगवान के जो चरण चिन्ह है। तो गोपियां जो है वो चलो चलो ढूंढते हैं, कहां गए। तो गोपियां ढूंढ रही थी, तो ढूंढते 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 उन्होंने भगवान कृष्ण के पद चिन्हों को, चरण चिन्हों को पकड़ लिया कि हाँ ये देखो, यहां पर भगवान कृष्ण आए थे। और फिर उन्होंने देखा एक और पद चिन्ह है, राइट, एक और चरण चिन्ह है। तो बोले ओ, भगवान अकेले गायब नहीं हुए हैं, किसी को लेकर गायब हुए हैं। तो कौन है ये गोपी जो इतनी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है कि कोटि कोटि गोपियों को छोड़कर भगवान अकेले इनके साथ गायब हुए हैं। तो कितनी भाग्यशाली है ये गोपी। और उतना ही नहीं, ये गोपी सबसे श्रेष्ठ है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी अनया आराधितो, आराधितो का, आराधितो में क्या छुपा हुआ है, राधा। अनया आराधिता, आराधिता एक्चुअली जो राधिका या राधा जो शब्द है उसके कई मीनिंग्स हैं, लेकिन उसका जो मेन मुख्य मीनिंग है, जो भगवान कृष्ण की सबसे अच्छी पूजा करती हैं। राधा, राधिका, राइट, वो शब्द कहां से आता है, आराधना से आता है। आराधना यानी क्या है, वर्शिप, आराधितो, अनया आराधितो नूनम। तो जो गोपियां हैं वो राइट बोलने लगी, ओ ये सबसे स्पेशल गोपी है, इनका जो पोजीशन है आज क्लियर हो गया है, इस कोटि कोटि गोपियों में ये अकेले जो है सबसे श्रेष्ठ है। और यही जो है श्रीमती राधा रानी है ना। तो यहाँ पर जो है श्रीमती राधा रानी का यहाँ पर भागवतम में यहाँ पर पोजीशन जो है वो क्लियर किया जाता है। तो एक और इसी तरह से एक कथा आता है जो अल्लाहनाथ। अब में से कोई अल्लाहनाथ गया है? जो जगन्नाथपुरी कितने लोग हैं? ठीक है, बहुत कम लोग गए हैं। ठीक है, ये यात्रा जाना चाहिए है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो जगन्नाथपुरी के नजदीक एक मंदिर है, एक जगह है, धाम है, उसका नाम है अल्लाहनाथ। तो जब स्नान यात्रा होता है, जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का अभिषेक होता है और बीमार पड़ते हैं।
भगवान भी बीमार पड़ते हैं, केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बीमार पड़ते हैं। राइट, तो बीमार पड़ने का लीला करते हैं भगवान। राइट, तो उस समय दर्शन बंद हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब थे वहां पर 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में, हर दिन जो है वो जगन्नाथ भगवान का सुबह से शाम तक वो दर्शन करते थे। लेकिन जब पट वो बंद हो जाता है, स्नान यात्रा के बाद दर्शन नहीं मिलता है, राइट, तब चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते थे? अल्लाहनाथ जाते थे। और अल्लाहनाथ में जो डीटी है, जो मूर्ति है, वो कैसी है? चतुर्भुज वाली मूर्ति है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण के कितने वो है हाथ? दो ही है, चतुर्भुज नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो जगन्नाथ भगवान कृष्ण भगवान का दो भुजाएं वाले, उनका जो है दर्शन रोज लेते हैं, तो जाकर अल्लाहनाथ में चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु का क्यों वो दर्शन ले रहे हैं? 15 दिन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर अल्लाहनाथ में दर्शन लेते थे। तो क्यों लेते थे? तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका वो फैक्ट है। तो क्या है फैक्ट उसका? कि वो जो अल्लाहनाथ की मूर्ति है चतुर्भुज रूप वाली, वो भगवान विष्णु नहीं है, भगवान कृष्ण है। वो भगवान कृष्ण है। तो वो कैसे भगवान कृष्ण है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है समझाते हैं बाद में कि एक बार इसी तरह से गोपियां जो है भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी। गोपियां जो है भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी, श्रीमती राधा रानी भी ढूंढ रही थी। तो एकदम से भगवान दिख गए। एक्चुअली भगवान भी जो है भगवान कृष्ण भी, गोपियों का जो प्रेम है भगवान के लिए वो इतना है कि भगवान छुप नहीं सकते, विवश हो जाते हैं दिखने के लिए। भगवान की कोई शक्तियां चलती नहीं है उनके आगे। तो भगवान दिख गए। तो जब भगवान दूर से दिखे, तो जब देखे तो जो गोपियां कहती है वो देखो, है ना, भगवान कृष्ण, चलो 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 वहां पर चलते हैं, है ना। तो जब वहां पर तो भगवान ने देख लिया कि इन्होंने देख लिया है, तो भगवान ने सोचा मैं क्या करता हूं, अपना रूप बदल लेता हूं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। भगवान नारायण का रूप जो है वो धारण कर लिया। तो जैसे गोपियां वहां पर आई तो उन्हें कौन दिखे? चतुर्भुज रूपी नारायण दिखे। तो गोपियों ने क्या किया? प्रणाम किया और पूछा भगवान कृष्ण को कहीं देखा है यहाँ पर? प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि हम भगवान कृष्ण जो है वो हमें वो हम उन्हें पा सके। प्रणाम करके चले गए। गोपियों को जो है भगवान नारायण में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब देखो, अगर भगवान नारायण साक्षात अगर बैठे हुए हैं कहीं पर, तो लेकिन गोपियां जो है वो केवल भगवान कृष्ण। तो भगवान नारायण को प्रणाम करके निकल गए। और फिर कौन आए? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी वहां पर आए और श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना है भगवान कृष्ण के लिए कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी 4 भुजाओं को रखने के लिए, लेकिन 4 रुके नहीं, 2 अंदर चले गए। भगवान मेंटेन नहीं कर पाए। आप सोचो भगवान कौन है? भगवान वो है जो कुछ भी कर सकते हैं। सत्यकामा, सत्यकामा यानी जिनकी हर एक कामना जो है पूरी हो जाती है, सत्य हो जाता है। भगवान का एक नाम क्या है? सत्यकामा। जिनकी सारी कामनाएं, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। लेकिन भगवान फेल हो जाते हैं जब श्रीमती राधा रानी जो है वो सामने आ जाते हैं। तो भगवान ने पूरी जो है कोशिश की, लेकिन वो चतुर्भुज रूप जो है वो रोक नहीं पाए और अपने आप ऑटोमेटिकली 2 भुजाएं रूप में वो प्रकट हो गए। तो वही चतुर्भुज जो रूप है वही अलारनाथ में है। तो वो कौन है एक्चुअली? वो कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में आए हैं ना।
तो इस तरह से जो है श्रीमती राधा रानी की ये शक्ति है, तो हम लोग देख सकते हैं। और मैं जस्ट 5-10 मिनट और ले लूंगा, थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सुनेंगे। भगवान कृष्ण का एक नाम है प्राणेश्वर। राधानाथ स्वामी महाराज ने ये नाम दिया था मुझे, प्राणेश्वर दास। राइट। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है प्राणेश्वर, और श्रीमती राधा रानी का क्या नाम है? प्राणेश्वरी। जिनके प्राणेश्वर, जिनके प्राण है, राइट, तो वो है प्राणेश्वरी। प्राणेश्वरी। तो एक और चीज हम लोग सीख सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ा सा हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जब भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कुरुक्षेत्र में मिले, श्रीमती राधा रानी को गोपियां और श्रीमती राधा रानी को कुरुक्षेत्र में मिले, और उसी से रथ यात्रा फेस्टिवल आता है, जब गोपियां और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन खींच रहे हैं उनके रथ को, उसी को रथ यात्रा महोत्सव कहते हैं। तो वहां पर मीटिंग हुई, और मीटिंग हुई तो भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों से और श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैंने बहुत अत्याचार किया आपके ऊपर, मैं जो है मैंने प्रॉमिस किया कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन राइट मैं वापस नहीं आ पाया। मैं वापस नहीं आ पाया, और मेरे कारण कितना कष्ट हुआ, क्योंकि गोपियां जो है उनके प्राण चले गए। जब भगवान चले गए यानी उनके प्राण ही चले गए, तो वो केवल इसी आस से वो अपना जो जीवन जो है चला रही थी कि एक दिन भगवान वापस आ जाएंगे, क्योंकि बोला है भगवान ने कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, तो जल्दी तो छोड़ो। राइट। तो भगवान स्वयं जो है, एक्चुअली भगवान का वहां पर कठोरता नहीं है, भगवान चाहते हैं कि भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो और जो है गाढ़ा हो जाए, सेपरेशन से और गाढ़ा होता है। राइट। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान ये नहीं कहते हैं भगवान दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, ऐसा नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं आप इस तरह से भक्ति करो कि भगवान आपको देखने आए, आपको भगवान की देखने की जरूरत नहीं है। तो विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव यानी सेपरेशन, राइट, सेपरेशन। सो भगवान इस भाव में डाल देते हैं अपने भक्तों को भी, गोपियों को भी, उनका प्रेम बढ़ाने के लिए और गाढ़ा करने के लिए। ऐसे नहीं कि कठोर है भगवान, भगवान बिल्कुल क्या है वो, वज्रात अपनी कठोरानी मृदुनी कुसुमाद अपनी। भगवान कभी कभी वज्र की तरह कठोर बन जाते हैं। किसके लिए बन जाते हैं? जो असुरों के लिए। मृदुनी कुसुमाद अपनी, कुसुम यानी फ्लावर, एज सॉफ्ट एज अ फ्लावर एंड एज हार्ड एज अ थंडरबोल्ट, है ना। हाँ, ऐसे ये भगवान का स्वभाव है। तो गोपियों के साथ मृदुनी कुसुमाद अपनी, लेकिन तो भगवान ने कहा कि आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं वापस नहीं आया, ऐसे भगवान श्रीमती राधा रानी से भी कह रहे थे। राइट। तो लेकिन श्रीमती राधा रानी बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके तो दूसरे ड्यूटीज भी हैं। राइट। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय। तो आप तो अलग अलग चीजों के लिए आते हैं, आपको तो अपना मिशन जो है वो भी अकम्प्लिश करना है। श्रीमती राधा रानी ऐसा बोलने लगी, आपको तो ऐसा राइट मिशन आपका अकम्प्लिश करना है। तो लेकिन गलती हमारी है, और हमारी गलती क्या है? राइट, हमें कोई प्रेम नहीं है आपसे,
क्योंकि भगवान कह रहे थे कि मैंने ना मैंने अपने तरफ से जो प्रेम का जो रेसिप्रोकेशन है वो नहीं किया। तो श्रीमती राधा रानी कहा नहीं 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 नहीं, आपने नहीं, हमने जो है हमें प्रेम नहीं है आपसे। ये कौन कह रहे हैं? ये श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, राइट। हम लोग आए दिन देखते हैं कुछ भक्त लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आई लव कृष्णा। भाई इतना आसान नहीं है। हाँ? तो श्रीमती राधा रानी क्या कह रही है? आई हैव नो लव फॉर कृष्ण। बोले नहीं मुझे राइट प्रेम नहीं है। क्यों? क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि अगर प्रेम होता और अगर जब आप चले गए तो प्राण त्यागने चाहिए थे, लेकिन प्राण चल रहा है, यानी कोई प्रेम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु यही चीज बोले, एग्जैक्ट ये चीज बोले कि आई हैव नो लव फॉर कृष्ण। क्योंकि अगर भगवान के लिए प्रेम होता तो मेरा ये अस्तित्व नहीं होता, शरीर छोड़ देते। फिर श्रीमती राधा रानी जो है वो ये कहती है कि अगर कृष्ण वहां पर द्वारका में अगर संतुष्ट है और वहां जाने से, हमारे साथ ना रहने से हमारे लिए बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन ये सबसे बड़ी आपत्ति हमारे लिए खुशी है। अगर कृष्ण अगर खुश है तो इसे कहते हैं प्रेम। कि अगर द्वारका में भगवान खुश है, हम लोग तो यहां पर प्राण त्यागने बराबर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं अगर भगवान वहां पर खुश है। उद्धव जी से श्रीमती राधा रानी ऐसा बोली थी। तो ये जो भाव है, ये सेम श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भाव था। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जो है वो एनर्जी और एनर्जेटिक है, शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता, राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग से उसका जो वो है उजाला है और गर्मी है, अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से कृष्ण से राधा अलग नहीं हो सकती और श्रीमती राधा रानी से अलग कृष्ण नहीं हो सकते। शक्ति और शक्तिमान है, कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी जो है वो शक्ति है। लेकिन जब पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं? कृष्ण राधा नाम सुना है कहीं पर? थोड़ा सा आगे आइए, कह रहे, हाँ थोड़ा सा आगे आइए। I'll just take 5 minutes more. Is that fine? हाँ, 5 मिनट और मैं लूंगा बस। हाँ? तो शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पुकारते हैं तो कभी सुना है नाम राम सीता, नारायण लक्ष्मी सुना है? कृष्ण राधा नाम सुना है? कृष्ण हरे सुना है? नहीं, सीताराम। पहले नाम किसका आएगा? सीता। पहले शक्ति का नाम, उसके बाद शक्तिमान का नाम। राधा कृष्णा, राधा रानी का नाम पहले आएगा, फिर कृष्ण का। और क्या है? लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण नाम सुना है? बहुत लोगों का नाम है लक्ष्मी नारायण। तो हरे कृष्ण सुना है? हम रोज बोल रहे हैं ना, हरे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण हरे नहीं बोलते, हरे कृष्ण। तो हरे यानी किसका नाम है यहाँ पर? श्रीमती राधा रानी का नाम है। जब हरा, एक श्रीमती राधा रानी का नाम है, जब हरा को पुकारते हैं तो हरे हो जाता है। ललिता को पुकारते हैं तो ललिते, विशाखे, सीते, राधे, वैसे हरा जो है वो हरे हो जाता है। तो हरे कृष्णा यानी हे श्रीमती राधा रानी और हे कृष्ण दोनों। लेकिन पहले किसको पुकारा है ना? शक्ति को पहले पुकारा गया है। तो ये स्टाइल है। क्यों?
क्योंकि शक्तिमान को शक्ति बहुत प्रिय है ना। कोई अंबानी अगर रास्ते में जा रहा है, बड़ा मुश्किल है थोड़ा अंबानी को रास्ते में जाने, लेकिन अगर जा रहा है और आप उनके सामने आ जाते हो, उनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। लेकिन अंबानी के साथ उसका छोटा सा बच्चा है अगर, और उस बच्चे को आप जस्ट थोड़ा सा जो है सहलाते, थोड़ा सा प्रेम करते हैं उसको, अंबानी जो है बहुत प्रसन्न हो जाता, हाँ मेरे बच्चे को जो है इसने। उसी तरह से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं जब उनके सबसे जो प्रिय भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उनकी कोई उपासना करते हैं। अगर जब वृंदावन जाते हैं, इसलिए तो सब लोग क्या कहते हैं? राधे राधे। वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, राधे राधे है। जो ऑटो वाला भी है वो बोलेगा राधे राधे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कृष्ण को पकड़ना है तो श्रीमती राधा रानी, शक्तिमान को अगर पकड़ना है तो शक्ति के द्वारा जाना होगा, शक्ति के द्वारा जाना होगा। तो इसलिए जो है श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। लेकिन श्रीमती राधा रानी भी जो है वो डायरेक्ट हम लोग उनको पहुंच नहीं सकते उनके, तो श्रीमती राधा रानी तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं? श्री श्री गौर निताय के द्वारा। गौर निताय तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं? जो गुरु है उनके द्वारा। तो गुरु के द्वारा गौर निताय, गौर निताय द्वारा श्री श्री राधा कृष्ण। पहले श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ने अगर लिख दिया, आपका नाम क्या है? जीतेश। श्रीमती राधा रानी ने अगर लिख दिया जीतेश का जो है, जीतेश को गोलोक वृंदावन धाम में ले लीजिए, तो भगवान कृष्ण के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मना कर दे। तो रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए श्रीमती राधा रानी का, राइट। तो इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए श्रीमती राधा रानी से। बस मेरा एक लास्ट पॉइंट है आज के लिए, राइट। तो वो ये है कि जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से बातें कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि ये किस तरह का प्रेम है श्रीमती राधा रानी का मेरे लिए, कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे मैं राइट छोड़ के भी चला गया मैं, फिर भी जो है उनका प्रेम कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जाता है। ये किस तरह का प्रेम है, भगवान भी समझ नहीं पा रहे थे। भगवत गीता में एक श्लोक है, वेदा हम समचित्तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, वेदा हम समचित्तानि, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भविष्य भी जानता हूं, भविष्यानि च भूतानि, मैं भूतकाल भी जानता हूं, वर्तमान भी जानता हूं और भविष्य में सब कुछ जानता हूं। लेकिन भगवान यहां पर कुरुक्षेत्र में क्या फील किए कि मैं श्रीमती राधा रानी का प्रेम नहीं समझ पा रहा हूं। जो ये समुद्र जैसा प्रेम श्रीमती राधा रानी का मेरे लिए है, उस प्रेम को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और उस प्रेम को मैं केवल समझना नहीं चाहता हूं, मैं खुद आस्वादन करना चाहता हूं, मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता हूं उस प्रेम का। इसलिए हम थोड़ा बच्चे को शांत कीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट होने का निश्चय किए। भगवान भक्त का रूप धारण करने का निश्चय कर लिए। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या बनना चाहते हैं? भक्त बनना चाहते हैं। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, राइट। कुछ क्या, बहुत सारे लोग हैं भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान जो है वो भक्त बनना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचे कि मैं
श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट होऊंगा। तो जब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि अगर आप मेरा भाव लेकर प्रकट होंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे और आप जो है जब मतलब दर्शन करेंगे, जब कृष्ण जो है कृष्ण का दर्शन करेंगे, राइट, वो ही है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं, दोनों कृष्ण है, जगन्नाथ भी कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है जब दर्शन कर रहे हैं? तो राधा रानी का भाव है, राधा रानी का भाव। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं अपनी कांति भी आपको प्रदान कर देती हूं, ताकि अगर आप लोटपोट हो जाओगे धूल वगैरह में तो मैं आपको बचा के रखूंगी। तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव और उनकी कांति दोनों चीजें लेकर जो है वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु बनकर। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक है, शक्ति और शक्तिमान एक हैं, लेकिन वो दो हो गए, एक है लेकिन दो हो गए, और फिर से वो वापस एक हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, है ना। तो ये थोड़ा सा है श्रीमती राधा रानी के और बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन अभी हम लोग समाप्त करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे रेगिस्तान जैसे हृदय में भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम जो है वो उत्पन्न हो उनके कृपा से। जय श्रीमती राधा रानी की जय, राधाष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।